कृष्णा, राधा और रुक्मिणी की कहानी प्रेम, कर्तव्य और आध्यात्मिकता का गहरा संगम है। यह कथा हमें बताती है कि जीवन में हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता, कुछ सांसारिक होते हैं और कुछ आत्मा से जुड़े होते हैं। वृंदावन की गलियों में समय जैसे थम गया था। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद और फिर द्वारका में रुक्मिणी से विवाह की खबर जब वृंदावन पहुंची तो हर दिल में हलचल हुई। लेकिन सबसे ज्यादा गहरा असर पड़ा राधा पर। लोग सोचते थे अब राधा का क्या होगा, पर राधा का प्रेम साधारण नहीं था। जब राधा को यह समाचार मिला, वे कुछ पल के लिए शांत रहीं। उनकी आंखों में आंसू आए, पर उन्होंने उन्हें गिरने नहीं दिया। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराईं। तो यह उनका धर्म था, उन्होंने खुद से कहा। राधा जानती थीं कि कृष्ण केवल उनके नहीं हैं, वे पूरे संसार के हैं। उनका जीवन एक बड़े उद्देश्य के लिए था। समय बीतता गया। वृंदावन की गलियां अब भी वैसी ही थीं, लेकिन उनमें एक खालीपन था। जहां पहले बांसुरी की धुन गूंजती थी, वहां अब यादों की गूंज थी। राधा हर दिन यमुना किनारे जाती, वहीं बैठती जहां कभी कृष्ण उनके साथ बैठे थे। उनकी सखियां पूछती, तुम क्यों अब भी उनका इंतजार करती हो? राधा मुस्कुरा देती, अक मैं इंतजार नहीं कर रही, वो यही हैं। धीरे धीरे राधा का प्रेम बदलने लगा। वह अब एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि एक शक्ति के लिए था। उन्होंने संसार से मोह कम कर दिया। उनका मन ध्यान और भक्ति में रमने लगा। कहते हैं राधा ने अपने भीतर ही कृष्ण को महसूस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उनकी आंखों में वही प्रेम था, लेकिन अब उसमें विरक्ति और शांति भी थी। राधा ने कृष्ण से कहा, तुम हमेशा मेरे थे और हमेशा रहोगे। कृष्ण ने उत्तर दिया, और तुम हमेशा मेरी आत्मा का हिस्सा रही हो। उस मिलन के बाद राधा ने अपने जीवन को पूरी तरह भक्ति में समर्पित कर दिया। कहते हैं अंत में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और कृष्ण में ही विलीन हो गईं। यह कोई साधारण अंत नहीं था, यह उस प्रेम की पराकाष्ठा थी जो शरीर और समय से परे है। इस कहानी का सार यह है कि राधा और कृष्णा का प्रेम विवाह या साथ रहने तक सीमित नहीं था। रुक्मिणी के साथ कृष्ण का रिश्ता कर्तव्य और धर्म का प्रतीक था, जबकि राधा के साथ उनका संबंध आत्मा और भक्ति का। इसलिए आज भी जब लोग उनका नाम लेते हैं तो पहले राधे और फिर कृष्ण कहते हैं, क्योंकि यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है।